अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 4 होगा। ये न्यू बुक मैथमेटिक्स सिंध कराची बोर्ड के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, 9th क्लास या सिंपल आप ये समझ लें, हम फैक्टराइजेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने 6 तक कर लिया था, अब 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने ये काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 5-6 दिन का बीच में गैप आ गया था, तो सॉरी, माजरत है आपसे, क्योंकि कुछ ट्रेजिक मूवमेंट हो गया था जिस वजह कर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब चलें, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो वक्त पर मिल सके। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंपल से फैक्टराइजेशन के तहत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर हमारे पास चैप्टर 4 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आपको मैंने हमेशा बताया। जो सवाल लिखा हुआ होता है पहले आप सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद बेटा जो सवाल लिखा हुआ होता है उसको आपको रीराइट करना होता है, दोबारा उतारना होता है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर और फिर हमारे पास क्या -9z का 4। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कोई मसला नहीं है, हमने यहाँ तक कंटिन्यू करा है। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करना होगा बेटा, मैं आपको बताते जाता हूँ स्टेप, आप देखते जाओ। सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, इसमें मिडल टर्म ब्रेक का ज़्यादा काम होगा। तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक टर्म एक्स स्क्वायर है, एक टर्म वाई स्क्वायर है। मैंने आपको बताया ना, मिडल टर्म ब्रेक में क्या करते हैं, जो हमारे पास लास्ट वाली टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट वाली टर्म से। जब वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये सिर्फ बताने के लिए यहाँ लिखा हूँ ताकि एक जहन में रहे आपके बात। जब हम y को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आखिरी वाली टर्म को हम पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम आखिरी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे पहली वाली टर्म से तो x स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ मिडल टर्म ब्रेक करना है, बीच वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि हम जब उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और जब हम उसको प्लस करें तो हमारे पास क्या है, 2xy आए। तो आज हम करके देखते हैं किस तरह से होगा। तो हमने एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा, प्लस ये 2 लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस एक्स वाई। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 2xy, 2x से 2y तो हम 2xy हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है 2xy हो जाएगा वापसी। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, x को x से मल्टीप्लाई करोगे, y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तभी मैंने बोला था मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा देख लेना चाहिए, ताकि जब मल्टीप्लाई करो, मिडिल टर्म ब्रेक का यही कॉन्सेप्ट होता है, जब मल्टीप्लाई करो तो ऐसी वैल्यू आए और जब प्लस करो तो बीच वाली वैल्यू आए। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास लिखा है प्लस का y लिखा हुआ है, हमने प्लस का y का स्क्वायर वैसे ही लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, माइनस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3z का स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। ये 4 लिखा हुआ था, मैंने इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। मैं 2 2 से क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, z के ऊपर भी वही हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 होता है। तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, स्क्वायर की टर्म में करके लिख दिया। 9 की जगह मैं 3 लिख दिया, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, z के ऊपर स्क्वायर कर दिया, z का स्क्वायर क्या होता है बेटा 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास सेम टू सेम वही चीज़ आ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आ जाए, अब हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखो, इन दो टर्म में से कॉमन, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद दूसरा रूल होता है कि आप कॉमन लेते हैं दो टर्म का। तो हमारे पास इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब एक जैसी टर्म। ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। और फिर क्या, ये x से ये x कटा तो क्या बचा, 2x था यहाँ पे, एक x से एक x कटा तो एक x बच गया। ठीक है, प्लस इस x से ये वाला x कटा तो हमारे पास क्या बच गया, y बच गया। यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ होगा। अब देखो, इन दोनों टर्म में से कौन सा कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में से हमारे पास कॉमन आ रहा है y। तो हम क्या ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, प्लस का y कॉमन ले लेंगे। लेने के बाद फिर ब्रैकेट, जैसे ही कॉमन लेते हैं वैसे ही हम ब्रैकेट डालते हैं, क्योंकि उसी टर्म से ये क्या होता है, डिवाइड होकर कट हो रहा होता है। y है, इस y से ये y कटा तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, x बच गया, प्लस का निशान हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, एक y 2y तो कितना y बच गया, एक y बच गया। ठीक है, और ये हमने ब्रैकेट वैसे ही लिख दिया, कोई चेंजेस नहीं करी। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, हमने कॉमन लेने के बाद अब मैं मार्कर चेंज करके आपको बताता हूँ ताकि आपको सही से समझ जाए। ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों सेम है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। x प्लस वाई को हमने कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास जो टर्म बच गए, मतलब इस टर्म से ये पूरी टर्म कटी तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, x बचा प्लस y बचा। ये दोनों कॉमन थे, दोनों को लिख दिया। जो हमारे पास आखिरी में बच जाता है x प्लस वाई बचा तो हमने उसको भी ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 3z का स्क्वायर और उसका बेटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। वो आई टर्म जो लास्ट वाली टर्म है हम उसको सेम टू सेम वैसे ही
उतारते जा रहे हैं। आ जाओ अब आगे क्या करेंगे, आप देख लो x प्लस वाई ये दोनों क्या है, सेम है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर, दोनों सेम है, बेस सेम, पावर ऐड, तो 1 यहाँ भी छुपा होता है, 1 यहाँ भी छोटा होता है, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है। एक जैसे 2 टर्म है तो मैंने ऊपर 2 लिख दिया, एक जैसे 3 टर्म होता तो मैं 3 भी लिख सकता था। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। और ये क्या है हमारे पास 3z का स्क्वायर, और उसके ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक यकीनन आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जब स्क्वायर की टर्म हो, 2 टर्म्स हो, होल ब्रैकेट लगा हुआ हो, मतलब उसके बाद ब्रैकेट लग के ऊपर स्क्वायर की टर्म हो और यहाँ पे भी स्क्वायर की टर्म हो और बीच में माइनस का निशान हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है बेटा, फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो आप याद रखना जहाँ पे बीच में निशान हो, ये वाली टर्म क्या होगी, ए की होगी, ये टर्म क्या होगी, पूरी बी की होगी। उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमारे पास ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, ये पूरी टर्म हमारे पास ए हो जाएगी और ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल से दोबारा बता रहा हूँ। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। क्या हम इसको ऐसे लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आ जाओ, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या करना है, इस टर्म को ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसके अंदर भी लगा हुआ है, और बी और ए की वैल्यू लिखी हुई है, बी की वैल्यू ये होगी और ए की वैल्यू ये होगी। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। आ जाओ, क्या चलेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है ए लिखना है। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये पूरा है, स्क्वायर हटा कर। ठीक है, ये हमारे पास ये, तो हम ये लिख देंगे, ए की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई हमारे पास ए की वैल्यू है। फिर हमारे पास कौन सा निशान है इसमें, फॉर्मूला में प्लस का निशान है, तो हमने प्लस का निशान डाल दिया। और फिर बोला है कि हमें b की वैल्यू बताओ। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमने देखा था ना, हमारे पास b की वैल्यू 3z और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फिर लगा हुआ ब्रैकेट, तो मैं क्या करता हूँ, ये लार्ज ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह, मतलब कि क्योंकि हमें दूसरा ब्रैकेट लिखना है, तो इसलिए हमने इसमें ये कर दिया। फिर हमारे पास दूसरा ब्रैकेट लगा हुआ है ये वाला, तो हम फिर से एक लार्ज ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर ए की वैल्यू दोबारा लिखना है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको। और फिर उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस का निशान है, और z की वैल्यू क्या है, 3z स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। सिंपल क्या करना होगा, इस पूरे टर्म को एक दफ़ा ये माइनस में लिखना और एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, स्क्वायर हटा के फार्मूला के अकॉर्डिंग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमने वही लिखा और उसको फार्मूला में इसको ओपन कर दिया, ये क्लोज था, हमने ओपन कर दिया। आज हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है। ठीक है, मतलब इसका दूसरा सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि एक दफ़ा बता दिया, ताकि आपको टाइम भी वेस्ट नहीं हो और जल्द से जल्द आप सीख भी लो। चलो आ जाओ, क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो सवाल लिखा हुआ होता है उसी के साथ हम क्या लिखते हैं बेटा, सोल्यूशन लिखते हैं। ये भी सेम उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे हमने अभी पहला सवाल सॉल्व किया था। तो आ जाओ, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 4a का स्क्वायर प्लस 8ab का स्क्वायर प्लस 4b का 4। ठीक है, और ये पूरे ब्रैकेट में डाल के 9c का स्क्वायर ऐसे करके लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे बेटा, मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो लास्ट वाली टर्म होती है वो मल्टीप्लाई किससे होती है, पहले वाली टर्म से, क्योंकि हमें मिडल टर्म ब्रेक निकालना है, बीच वाली टर्म को ऐसे तोड़ना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक लिखने के लिए कर दे रहा हूँ, 4 4 से क्या होता है 16 होता है, a का स्क्वायर है हमारे पास और b का 4 है। ठीक है, a का स्क्वायर है और b का 4 है, 4 4 16, क्योंकि इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 4 16, a स्क्वायर और b 4 मैंने लिख दिया। अब मुझे बीच वाली टर्म को ऐसे तोड़ना है कि जब उसको प्लस करो तो क्या आ जाए, 8ab का स्क्वायर आ जाए, और जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आ जाए, 16a स्क्वायर और b का 4। आ जाओ करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं, देखो मैंने ब्रैकेट वैसे ही लिखा, 4a का स्क्वायर मैंने वैसे ही लिखा, प्लस वैसे ही लिखा। इसको किस तरह से तोड़ सकता हूँ, जाहिर सी बात है, 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है, तो 4 लिख देता हूँ, ab का स्क्वायर प्लस 4ab का स्क्वायर। एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं, 4 4 का कितना होता है, 16 होता है, a को a से मल्टीप्लाई कर रहा तो क्या आ गया, a का स्क्वायर, b स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर तो b 2 था, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल हमारा बिल्कुल सही आया है। फिर 4b का 4 हमने वैसे ही लिखा, माइनस इसको भी हम लिख देते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, 9 है तो इसके जगह हम 3 लिख सकते हैं, और c और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, होल ब्रैकेट लगा देंगे, 3 3 9 और c का स्क्वायर वापसी सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट हम जब भी मिडल टर्म ब्रेक लेते हैं तो हम क्या लेते हैं बेटा,
कॉमन लेते हैं, इस बात को कभी नहीं भूलना, ठीक है। हम सबसे पहले हम इसमें से कॉमन लेंगे। आ जाओ, कॉमन कैसे होगा, 4a का स्क्वायर लिखा हुआ है, 4ab लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है 4, तो हमें मिल रहा है, हमने 4 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, बल्कि हम 4 नहीं लेंगे, हम इन, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे बेटा, 2 ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन लिया और फिर क्या ले लेंगे, ए भी है इसमें तो ए कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बचा, ए से एक का था तो एक ए बच गया, ठीक है। फिर प्लस का निशान वैसे ही डाला आपने, 2 से फिर 2 का था तो 2 बचा हमारे पास, ठीक है। ए से ए कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, b का स्क्वायर बच गया, ठीक है। सेम टू सेम हमारे पास वही चीज़ बच गई। फिर हमारे पास क्या प्लस है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में सब कॉमन आएगा 4b का स्क्वायर, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमारे पास b कॉमन है तो हम b ले लेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि बुक का अकॉर्डिंग हमें आंसर लेकर आना है, तो हमने 2 लिखा और b कॉमन ले लिया, b का स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो आज जो करते हैं, 2 से 2 कटा तो हमारे पास 2 बचा, 4 बचा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो 2 बच गया। 8 हमारे पास नहीं कट रहा तो 8 हमारे पास वैसे ही लिखा जाएगा। फिर 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर करिए तो सेम टू सेम वे हो गया। फिर प्लस है तो प्लस 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 हो गया। फिर इस 2 से ये 2, ये 4 था तो हमारे पास 2 हो गया। b 2 है, यहाँ पे b 4 है तो क्या बच गया, b का स्क्वायर बच गया। और ये हो गया हमारे पास -3c का होल स्क्वायर। या तो इसमें ब्रैकेट लगा लो ताकि ये डिफ्रेंशिएट आराम से हो सके। आ जाओ, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम इन दोनों में से, देख लो ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। और जो हमारे पास बचा क्या बच गया, 2a + 2b का स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको वैसे ही लिखा। फिर -3c का होल स्क्वायर, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 3c का स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, अब क्या करोगे, आप एक चीज़ देख लो, ये टर्म और ये टर्म सेम है, बेस सेम, पावर ऐड वाला काम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बिल्कुल। 2a + 2b का स्क्वायर लिखा और इसके ऊपर क्या डाल देंगे बेटा, स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि ये वही टर्म और ये टर्म एक जैसी है और मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर आ जाएगा। माइनस लिखा और क्या लिखा, 3c का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला यकीनन नहीं हुआ होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ मिडल टर्म ब्रेक लिया, उसमें से कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद सेम आया और सेम आने के बाद हमारे पास 2 स्क्वायर वाली टर्म आ गई, एक ये वाली टर्म आ गई और एक ये वाली टर्म आ गई। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि जब भी स्क्वायर वाली टर्म आ जाए, 2 टर्म आए, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, हमारे पास फॉर्मूला लगता है a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। सिंपल, इसको फॉर्मूला में क्लोज है तो आपको ओपन कर देना है। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, a हो जाएगी और ये टर्म क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। इसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसको भी स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस का निशान था, माइनस का निशान था, तो हमने इसको a ले लिया पूरा और इसको b ले लिया। हमें इसमें खोलना है, ठीक है। तो आ जाओ, खोलते जाते हैं साथ साथ। तो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 2a, हम लिखा 2a लिखा, प्लस लिखा, फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2b का स्क्वायर, ठीक है। फिर निशान कौन सा हमारे प्लस का निशान, तो हम एक ब्रैकेट डाल के ही लगा देते हैं, प्लस का निशान लगा दिया। और हमारे पास b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू हमारे पास है 3c, ठीक है। एक तो वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दूसरी वैल्यू हमें लिखनी है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यही है 2a + 2b का स्क्वायर। और फिर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, माइनस लगाया। और फिर b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3c है, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो सेम था, बिल्कुल आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं था, सिंपल सा हो गया। आइए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 आया है, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर आप तमाम क्वेश्चन सॉल्व करा करें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। तो आज ये सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आया और आपने सोल्यूशन लिखा, जो सवाल लिखा हुआ उसी सवाल को आप वापसी उतार दो। क्या लिखा हुआ है, 16d का 4 - c का 4 - 2c का स्क्वायर d + d का स्क्वायर। सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, पहली वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, d का स्क्वायर और c का 4 और हमारे पास d का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से तोड़ना है, जब प्लस करो या माइनस करो तो हमारे पास 2c का स्क्वायर d आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या है, ये चीज़ सारी हो। तो चलो करके देख लेते हैं। आ जाओ, हमने 16d का 4 वैसे ही लिखा, बल्कि इसको हम फॉर्मूला का अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, 4 लिख देते हैं, 4 का
डी के ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि 4 4 का क्या होता है 16 हो जाता है हमारे पास, और डी का स्क्वायर 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सेम टू सेम हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। आ जाओ अब इसको हम तोड़ते हैं, किस तरह से तोड़ेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, माइनस लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस सी 2 माइनस सी का स्क्वायर डी। जब इन दोनों का करोगे माइनस होगा माइनस ही होगा, 2c का स्क्वायर और d आ जाएगा, तो मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 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 प्लस होगा, लेकिन निशान हमारे पास माइनस का ही होगा, और क्या हो जाएगा ये दोनों होगा, 2 आ जाएगा, c का स्क्वायर और d आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आना चाहिए, देखते हैं c सीजा और इसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है तो c4 हो जाएगा, और d को d से मल्टीप्लाई करेंगे d का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हमने सही किया है, और d का स्क्वायर यहाँ पे फिर से आ जाएगा। आ जाओ हम क्या लेंगे, जो हम करते हुए आए थे कॉमन ले रहे थे, हम कॉमन लेंगे बेटा। आ जाओ इसमें से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारे पास c का स्क्वायर कॉमन आएगा, और हमारे पास क्या बचेगा 2c है, यहाँ पे 4c है, तो c का स्क्वायर बच जाएगा, c के स्क्वायर से c स्क्वायर कटेगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा d बच जाएगा इसमें, ठीक है c का स्क्वायर c स्क्वायर कट गया, d बच गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों में से कॉमन माइनस आ रहा है, और हमारे पास d कॉमन आ रहा है, तो हमने d कॉमन ले लिया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d से ये d काटा, हमारे पास क्या बच गया c का स्क्वायर बच गया, माइनस प्लस फिर माइनस आ गया, d से एक d काटा, तो हमारे पास क्या बचा एक d बच गया, फिर 2d था यहाँ पे एक d था, तो कट के हमारे पास ये बच गया। आज जो आगे करते हैं सॉल्व, 4d का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से क्या ये दोनों कॉमन आया, तो हमने क्या करा c का स्क्वायर माइनस d एक दफ़ा कॉमन ले लिया, और जो चीज़ें बच गई उसको लिख देते हैं, c का स्क्वायर बच गया था हमारे पास c स्क्वायर, और माइनस d हमारे पास बच गया था, ठीक है। अब देख लो ये दोनों फिर से सेम आ रहा है, तो हम इसको बेस सेम पावर ऐड वाला काम करेंगे, वही सेम तरीका आजमा रहे हो जो हमेशा हम आजमाते हुए आ रहे हैं। ये सेम था तो हमने क्या लिखा c माइनस डी, इसका स्क्वायर ऐसे ही लगा हुआ है, दो टर्म थी, वन था तो d का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, क्योंकि हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी बेटा a हो जाएगी, और ये पूरी टर्म b हो जाएगी, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, तो सेम हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो सेम हम करेंगे, a क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 4 है, 4 लिखा, d लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, फिर कौन सा निशान है प्लस का निशान है, प्लस का निशान डालें, और जबकि हमारे पास b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू हमारे पास है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ सही है, c स्क्वायर माइनस d है, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे 4d का स्क्वायर, चाहे ब्रैकेट में लिखो चाहे ऐसे ही लिख दो, फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं पहली टर्म है, प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस c का स्क्वायर माइनस d, तो ये हमारे क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था, आराम से सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास 4 आ गया है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, सेम आसान है, वही तरीका आजमाएंगे। तो हम सबसे पहले ये 4 जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसको इतना सोचें मत, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने का जो सवाल लिखा है उसको वापसी उतार देना है। 4x का स्क्वायर प्लस 2x y का स्क्वायर प्लस y का 4 माइनस 9y 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पहली वाली टर्म को आखिरी वाली टर्म को पहली वाली से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा y का 4 है और x का स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर और y का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हुए हमें मिडल टर्म ब्रेक करना है, तो आ जाओ, हमने क्या लिखा 4 लिखा, x का स्क्वायर वैसे ही लिखा, प्लस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, जब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करो वाई 4 हो जाएगा, और जिसको प्लस करो 2xy और 4y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही आएगा। तो मतलब हमने काम बिल्कुल सही किया है। और इसको भी कर देते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का निशान वैसे ही डाला, 3 लिखा, y की पावर हम 3 लिख देते हैं, और ऊपर क्या ला देते हैं स्क्वायर डालते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर ही चाहिए होता है ना। 3 2 क्या होगा 6 हो जाएगा, और 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सेम हमारे पास कोई मसला नहीं कर रहा है। अब आते हैं मिडल टर्म ब्रेक लेने के बाद हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो आज जो कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का काम क्या होता है बेटा, दो टर्म में से आप वैल्यूज को कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है, ब्रैकेट डाला, x से एक x का था तो एक x बचा, प्लस इस x से ये x का था तो हमारे पास क्या बच गया y का स्क्वायर बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, y का स्क्वायर कॉमन आ गया, प्लस लगा कर, और फिर हमारे पास क्या बच गया, y का स्क्वायर से y स्क्वायर करता तो हमारे पास x बचा, प्लस 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 हुआ, और फिर हमारे पास y2 है, यहाँ पे y4 है तो y का स्क्वायर बच जाएगा, और ये ब्रैकेट वैसे क्लोज, 3y का क्यूब
और होल स्क्वायर। देख रहे हैं आप हर सवाल में एक ही काम हो रहा है, कितना आसान है, कितना इजी सा सवाल है। तो हमने 4 वैसे ही लिखा और इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, ये दोनों कॉमन आया तो हमने x प्लस वाई का स्क्वायर कॉमन ले लिया और जो चीज़ बच गया उसको वैसे लिख दिया, एक्स वाई का स्क्वायर ये बच गया हमारे पास -3y3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस होल स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों के बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर लेंगे। तो 4 हमने वैसे ही लिखा और हम इसको कैसे लिख देंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1 छुपा है तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, -3y का 3 और इसका स्क्वायर। यार एक चीज़ में ऐड ये हो रहा है, सिर्फ कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये 4 को देखना है बस। ये स्क्वायर की टर्म सिर्फ इस पर लगी हुई है ना, और हमें फार्मूला में क्या करना होता है, हमें फार्मूला में पूरे टर्म को देखते हुए सॉल्व करना होता है ना। तो हम एक काम करते हैं, ये जो स्क्वायर है ना, हम इसके ऊपर भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ताकि क्या हो जाए हमारे पास इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाए। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, 2 लिखा हमने, एक मिनट गौर से देखें, मैंने 2 लिखा, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई का स्क्वायर। सिर्फ स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ था पहले, लेकिन अब मैं किस में लगा देता हूँ, अब मैं लगा देता हूँ इस पूरे टर्म के ऊपर। तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वापसी वही आ जाएगा, और ये वाली टर्म फिर से इसके ऊपर स्क्वायर लगकर वैसे की वैसी आ जाएगी, कोई चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि मुझे फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाना है, तभी मैंने इसमें पहले होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और फिर 3y क्यूब और इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर कर दिया। जब भी 2 टर्म स्क्वायर होती है तो हमारे पास फार्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पूरी टर्म क्या होगी हमारे पास a होगी, ये पूरी टर्म क्या होगी हमारे पास b होगी। तो हम इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग खोल देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, a लिखना है। तो a लिखने के लिए हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है, पूरी है 2x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, और b है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3y का क्यूब, ठीक है। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये वाली। तो a की वैल्यू क्या होगी, ये पूरी होगी 2x प्लस वाई का स्क्वायर, फिर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, और 3 की वैल्यू क्या है, 3y का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। कितना आसान सा था, सेम। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 करें। ये तो इंतहाई आसान है, बस इसमें क्या होगा, एक छोटी सी ट्रिक लगेगी और उसके तहत ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सवाल लिखा हुआ है उस सवाल को हम वापसी उतार लेंगे। तो हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, ठीक है। अब इसमें जो ट्रिक लगेगी वो आप गौर से देखना, ठीक है। मैथ्स में हम बहुत सारे ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 माइनस 1, क्या किया मैंने, प्लस 3 था तो मैंने इसकी जगह लिख दिया प्लस 4 माइनस 1। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा। क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तरीका हमें आजमाना लाजमी पड़ेगा, तभी ये सवाल आराम से सॉल्व हो सकेगा। तो आज हम आगे चलते हैं, क्या करते हैं, अब मुझे इसको अरेंज करके लिखना है। तो अरेंज करने का तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा, माइनस एक्स के साथ एक्स वाली टर्म लिख दो, माइनस 4x और एक कांस्टेंट टर्म लिख दो, कौन सी टर्म, 4 की टर्म लिख दो, प्लस 4 लिख दे, क्योंकि यहाँ 4 था तो हम इसको 4 लिखेंगे तभी तो इसकी वैल्यू आएगी। फिर इसके क्या लिखा हुआ है, माइनस का निशान आपने डालना है और फिर y का स्क्वायर लिखना है। फिर जो चीज़ें बच गई हैं उसे सेम टू सेम करके आप लिख दो, ठीक है, -1, ठीक है। मैंने क्या कहा, x का स्क्वायर लिखा, माइनस 4x लिखा और ये 4y टर्म यहाँ लिखी क्योंकि फार्मूला में क्लोज हो सकता है। फिर माइनस वाई स्क्वायर लिखा, माइनस 2y लिखा और फिर -1 लिखा, जो चीज़ें हमारे पास बच गई थी। तो आज है इसको फार्मूला में क्लोज करने के लिए पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। x का स्क्वायर हमने लिखा, माइनस 4x लिखा, प्लस 4 लिखा, इससे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, इसमें एक हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे दोनों साइड ना इस तरह के फार्मूले लगेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा फार्मूला काम है, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए बताया था कि एक और फार्मूला हमारे पास ये होता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हमारे पास ये वाली टर्म ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, हमारे पास ये वाली टर्म ऐसे लिखी हुई है, हम इसे सिर्फ क्लोज करेंगे। क्लोज करने का तरीका क्या होता है, हमारे पास सिंपल a की वैल्यू चाहिए होती है और b की वैल्यू चाहिए होती है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होता है बेटा, ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास a की वैल्यू होती है स्क्वायर के बिना, और ये वाली वैल्यू क्या होती है, हमारे पास b की वैल्यू होती है। लेकिन हम b की वैल्यू 4 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम b की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का
होल स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो हम उसका स्क्वायर जो भी आखिरी वाली वैल्यू होती है इसका हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर वाली जो वैल्यू होती है ना हम उसको कंसीडर करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ए आ जाएगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए की वैल्यू हमारे पास क्या है x, जबकि b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो आ जाओ इसको इस फार्मूला में बंद करना है, इसमें ये खुला हुआ है तो आ जाओ, और इसमें भी देख लेंगे a की वैल्यू हमारे पास क्या है y और b की वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का जितना भी स्क्वायर कर दो 1 ही आता है। तो आ जाओ इसको हम खोल लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। क्या है हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास पहले a लिखना है फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या है x, फिर हमारे पास प्लस डालकर b लिखना है, और b की वैल्यू क्या है बेटा b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ठीक है। और फार्मूला में क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने वही स्क्वायर लगा दिया। फिर कौन सा निशान है माइनस का निशान है, ठीक है। और इस वाली टर्म के लिए हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास y है, हमने y लिख दिया, और b की वैल्यू क्या है प्लस डालकर 1 है, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा स्क्वायर लग जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप एक चीज़ दोबारा देख लो, स्क्वायर है बीच में माइनस का निशान है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, फिर से एक और फार्मूला लग रहा है। पहले आप इसको क्लोज कर रहे थे फार्मूला में, आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। समझने की कोशिश करो, ये सवाल के ये ओपन है, इसमें हमने क्लोज करा है इस फार्मूला में, ठीक है। और यही चीज़ अब जो है बंद है, अब इसको हमें उस फार्मूला में ओपन करना है। कौन सा फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ठीक है। तो ये पूरी टर्म हमारे पास अभी ए हो जाएगी, और इस वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास बी हो जाएगी। तो ए वाली टर्म हमारे पास क्या है, हमारे पास ए वाली टर्म है एक्स प्लस टू, ठीक है। और b की टर्म हमारे पास क्या कौन सा निशान डाल के लगाना है प्लस का निशान डाल के लगाना है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है y प्लस 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला लग रहा है, ये याद रखना। और फिर इसके बाद क्या है ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर दूसरी वैल्यू क्या होगी x प्लस 2, बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस डाल दिया, और y प्लस 1। तो बस ये सिंपल सा था, आसान सा था, दो फार्मूलास लगकर ये सॉल्व होना है। सबसे पहले अरेंज करना है, फिर फार्मूला में क्लोज करना है, फिर वापसी फार्मूला में ओपन करना है दूसरे फार्मूला में। आज आप नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट है, और यहाँ पे हम एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी है, मैं चाहूँगा तो उसके मैं समझा दूँ, फिलहाल वो बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूला में ओपन करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कई दफ़ा से बाकी एक्सरसाइज में भी करवा दिया, मेरी कोशिश होगी कि उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँ। तो चलें इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, आपने क्या करना है जो सवाल लिखा हुआ उसको वापसी उतार देना है। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और फिर क्या लिखा है -1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बताता हूँ 4x का स्क्वायर वैसे ही लिखा, इन सब में से आपने क्या कर देना माइनस को कॉमन लेकर इसको ब्रैकेट में लिख देना है, क्योंकि हमें ये एक फार्मूला में बन रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस y का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस फिर प्लस 2y, फिर माइनस माइनस फिर प्लस 1, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसको एक फार्मूला में लिखा था, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा बन रहा है बेटा, हमारे पास एक काम करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दें। इसमें हम 2 लिख देते हैं, x लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 लिख देते हैं, ताकि ये क्या हो गया 2 2 वापसी 4 हो जाएगा, और ये x के ऊपर स्क्वायर दोबारा आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास क्या होता है, किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें मालूम करना पड़ेगा, इसको देखना होगा, सिर्फ हम इसको फार्मूला में क्लोज करें। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी y होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि 1 का जितना भी स्क्वायर होता है 1 ही आता है। तो सेम हम क्या लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर हम वैसे ही रहने देंगे, माइनस लिखेंगे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है y, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा स्क्वायर लग जाएगा। ये फार्मूला में ये चीज़ क्लोज हो गया। अब लेकिन इसको देखते साथ ही हमें एक और फार्मूला नजर आ रहा है, स्क्वायर और बीच में माइनस का निशान है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो सेम यही करना है, ये ऐसा सवाल लिखा हुआ होगा, उसको सिर्फ फार्मूला में खोलना होगा। तो हमारे पास क्या है, एक फार्मूला होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू क्या होगी बेटा ये होगी, b की वैल्यू क्या होगी ये होगी। आज कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 2x है, ठीक है 2x है, और फिर कौन सा निशान डालना है प्लस का निशान डालना है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास y प्लस 1 है, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा, फिर दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, फिर कौन सा निशान आएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास माइनस का निशान आएगा माइनस, और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 4y प्लस 1, क्योंकि b की वैल्यू है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान से, आप चाहें तो ब्रैकेट में इसको बॉक्स में क्लोज कर दें,
इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।